गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में भी हम 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है सक्सेसर। SUCCESSOR, सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स अ पर्सन और थिंग सक्सीड्स एनदर। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछली चीज़ को ओवरटेक करता है, सक्सीड करता है। हिंदी में बोलते हैं उत्तराधिकारी, या आप कहेंगे वारिस। जब किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का कोई दूसरा उत्तराधिकारी आ जाता है, उसकी जगह लेने पे के लिए आ जाता है, तो उसके लिए जो बोला जाता है उत्तराधिकारी या वारिस। इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे एयर, HEIR, प्रोनाउंसिएशन एयर है। आगे दूसरा सिनोनिम होगा इनहेरिटर, आप बोलेंगे इनहेरिटर। या तीसरा सिनोनिम हो जाएगा सायन, SCION, सायन इसका प्रोनाउंसिएशन है। सो एयर, इनहेरिटर और सायन इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो अगर बात करें इसके एंटोनियम की, मीन्स इसका अपोजिट क्या होगा, मीन्स जो पिछला रहा है वो क्या होगा, वो होगा प्रीडिसेसर। ये होता है जैसे सक्सेसर मतलब आगे वाला, वैसे ही पीछे वाला पिछला कौन था, तो उसके लिए यूज किया जाता है प्रीडिसेसर, PREDECESSOR, प्रीडिसेसर। सो प्रीडिसेसर का मतलब होता है फॉर्मर, या आप कहेंगे पूर्वाधिकारी। तो सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर दो वर्ड यहाँ पे हो जाते हैं। सो सक्सेसर को हम सेंटेंस में समझेंगे, द चेयरमैन हैज़ डिजाइंड हर एज हिज सक्सेसर। सो चेयरमैन ने उसको डिज़ाइन किया है इस तरीके से, अपने उत्तराधिकारी के तरीके से। सो चेयरमैन ने उसको अपने उत्तराधिकारी की तरह से डिज़ाइन किया है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिल्यूजन, DELUSION। डिल्यूजन इज अ नाउन एंड इट्स मीनिंग इज इल्यूजन, इल्यूजन। सो अगला वोकैब है डिल्यूजन, एंड डिल्यूजन is a noun and its meaning is illusion, ILLUSION, DELUSION, delusion होगा। इसका मतलब होगा illusion। हिंदी में कहेंगे भ्रम, या कहते हैं माया। मतलब जब चीज़ें ना हो और दिखने लगें या आप महसूस करने लगें, तो होता है ना कि भ्रम की स्थिति है, माया की स्थिति है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है डिल्यूजन। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे फैलेसी, या आप बोलेंगे हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब भी डिल्यूजन ही होता है। हेलुसिनेशन मतलब ऐसी कल्पना करना जो चीज़ें हो ही ना और हम उनके बारे में सोचने लगें, तो वहाँ पे हेलुसिनेशन यूज किया जाता है। और फॉल्स भी इसका सिनोनिम होगा। सो फैलेसी, हेलुसिनेशन एंड फॉल्स जो है वो डिल्यूजन का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, वी शुड नेवर बी अंडर डिल्यूजन अबाउट आवर कैपेसिटीज़। जो हमें कभी भी भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए हमारी कैपेसिटीज़ को लेकर, हमारी क्षमताओं को लेकर के। सो हमारी क्षमताएं, एबिलिटीज़ जो हैं उनको लेकर के कभी भी हमें भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एम्ब्रॉयल, EMBROIL, एम्ब्रॉयल। सो एम्ब्रॉयल इज़ अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज़ इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट। सो इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट। इन्वॉल्व मीन्स होता है मिला लेना, सम्मिलित कर लेना किसी को, डीपली मीन्स बहुत गंभीरता से, गहराई से, इन एन आर्ग्यूमेंट मीन्स किसी आर्ग्यूमेंट में। सो किसी को आर्ग्यूमेंट में बहुत बुरी तरीके से फंसा देना, हिंदी में बोलते हैं उलझाना। किसी को क्या किया, उलझा लिया। सो जब उलझाने का केस होता है तो इंग्लिश में बोला जाता है एम्ब्रॉयल। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाते हैं इंटेंगल, ENTANGLE, इंटेंगल इसका सिनोनिम होगा। कन्फाउंड इसका सिनोनिम होगा, जो हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, कन्फाउंड। आगे इसका और सिनोनिम हो जाएगा परप्लेक्स। सो परप्लेक्स, कन्फाउंड एंड इंटेंगल इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो इसको सेंटेंस में समझेंगे। सो शी बिकेम एम्ब्रॉयल्ड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन टू वीमेन शी हार्डली न्यू। सो सी बिकेम एम्ब्रॉयल्ड, वह उलझन में पड़ गई, इन अ डिस्प्यूट, एक विवाद में, बिटवीन टू वीमेन, दो औरतों के बीच के, सी हार्डली न्यू, जिन्हें वह मुश्किल से ही जानती थी। सो दो औरतों को जिनको वह बड़ी मुश्किल से जानती थी, उनके विवाद में वह उलझ गई। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिप्लीट, डिप्लीट, DEPLETE, डेप्लीट। डेप्लीट इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज यूज अप द सप्लाई। मीन्स सप्लाई को क्या करना, यूज अप कर देना, मीन्स कमज़ोर कर देना।
सो हिंदी में कहेंगे छीड़ बनाना, कमज़ोर करना या खाली करना। जब किसी भी चीज़ की सप्लाई को कम कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है, तो वहाँ पर यूज किया जाता है डिप्लीट। सो इसको हिंदी में बोलेंगे छीड़ बनाना। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे रिड्यूस, REDUC, रिड्यूस मीन्स कम करना, ड्विंडल होता है या कंज्यूम होता है। कंज्यूम, ड्विंडल एंड रिड्यूस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो इसे सेंटेंस में समझेंगे। रिजर्वायर्स हैव बीन डिप्लीटेड बाई ईयर्स ऑफ ड्रॉट। सो रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर का मतलब होता है जहाँ पे पानी को संचित किया जाता है, डैम्स के आसपास। सो जहाँ पे पानी को सुरक्षित रखा जाता है, उस स्थान को, जहाँ पे पानी को संग्रहित करके रखा जाता है, उस स्थान को रिजर्वायर बोला जाता है। तो रिजर्वायर्स हैव बीन डिप्लीटेड। जो रिजर्वायर्स जो हैं वो क्या हो गए हैं? खाली हो गए हैं। बाई ईयर्स ऑफ ड्रॉट, सालों साल सूखे की वजह से। तो जो सालों तक सूखा रहा उसकी वजह से जो रिजर्वायर्स हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, खाली हो गए हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एंटीग्राफ्ट, ANTIGRAFT। एंटीग्राफ्ट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज डिजाइन्ड टू रिड्यूस करप्शन। डिजाइन मीन्स बनाया गया हो, टू रिड्यूस मीन्स कम करने के लिए, करप्शन भ्रष्टाचार। जो चीज़ भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बनाई गई हो उसे बोलते हैं एंटीग्राफ्ट, ANTIGRAFT। सो हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार विरोधी। जो भ्रष्टाचार को रोकने वाला जो अभियान है या जो चीज़ें हैं उनके लिए यूज किया जाता है एंटीग्राफ्ट। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सो एन एंटीग्राफ्ट कैंपेन इज नीडेड टू कर्ब करप्शन। एन एंटीग्राफ्ट कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान। सो कैंपेन का मतलब होता है अभियान। सो एन एंटीग्राफ्ट कैंपेन, एक भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन की आवश्यकता है रोकने के लिए भ्रष्टाचार को। सो कहेंगे भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की आवश्यकता है। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डेवाउट, DEVOUT। डेवाउट, डेवाउट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप रिलीजियस फीलिंग हो उसको बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे धर्मनिष्ठ, या आप कहेंगे धार्मिक। जो कोई व्यक्ति जो धर्म से बहुत जुड़ा हुआ है, धर्म से उसका बहुत लगाव है, उसके लिए यूज किया जाता है डेवाउट। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे रिलीजियस, आप कहेंगे स्पिरिचुअल, या आप कहेंगे डिवोटी। सो रिलीजियस, स्पिरिचुअल और डिवोटी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हर मदर अ डिवोट लेडी प्रेज डेली। उसकी माता जो एक डिवोट लेडी हैं, मीन्स धार्मिक महिला हैं, प्रेज डेली, रोज प्रार्थना करती हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब। सो हमारा अगला वोकैब है डिबॉच, DEBAUCH। डिबॉच जो है वो वर्ब की तरीके से यूज होता है, एंड इट्स मीनिंग इज डिस्ट्रॉय और डिबेस द मोरल प्योरिटी ऑफ समथिंग। मीन्स किसी भी चीज़ की, समथिंग और समबडी भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की मोरल प्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर देना या डीबेस कर देना, मीन्स भ्रष्ट कर देना। सो डिबॉच का मतलब हो गया नाश करना, या आप कहेंगे दूषित करना। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे करप्ट, करप्ट इसके लिए यूज किया जाएगा, या आप कहेंगे इम्पायस, इम्पायस कर देना, करप्ट कर देना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सम ऑफ द टीवी चैनल्स हैव डिबॉच्ड द मोरल्स एंड मैनर्स ऑफ द यूथ ऑफ आवर कंट्री। सो कुछ टीवी चैनल्स ने हमारे, डिबॉच का मतलब हो गया भ्रष्ट कर दिया है, दूषित कर दिया है, द मोरल्स एंड मैनर्स, जो हमारे आदर्श और नैतिकता की चीज़ें हैं उनको, जो यूथ में होनी चाहिए हमारे देश के। सो हमारे देश के यूथ में जो मोरल आदर्श होने चाहिए या मैनर होने चाहिए, उनको भ्रष्ट करने का काम कुछ टीवी चैनल्स ने किया है। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है पिजन, PIDGIN, पिजन। ये वो वाला पिजन नहीं है कबूतर वाला, ये पिजन है दूसरा, PIDGIN। प्रोनाउंसिएशन एक ही है बट स्पेलिंग अंतर है, उसको ध्यान में रखेंगे। PIDGIN, पिजन इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज मिक्सचर ऑफ वर्ड्स ऑफ मेनी लैंग्वेजेज। मिक्सचर मीन्स मिश्रण ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं का, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का जब एक ही भाषा में मिश्रण होता है तो वहाँ पर यूज किया जाता है पिजन। हिंदी में बोलते हैं खिचड़ी भाषा। सो खिचड़ी भाषा मतलब बहुत सारे जो शब्द हैं, बहुत सारी भाषाओं के जो शब्द हैं उनको मिला करके कोई भाषा बोली जाए या भाषा बनाई जाए, उसके लिए यूज किया जाएगा पिजन। जैसे कि हम
इंग्लिश की बात करते हैं, अगर किसी भी लैंग्वेज की बात करो तो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेज में किसी न किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। जैसे हम लोग आम बोलचाल में हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं, फ़ारसी के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। तो हमारी जो हिंदी जो हमारी बोलचाल की भाषा है वो भी पिजन लैंग्वेज ही है। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो जो इंग्लिश है उसमें भी बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स हैं, जैसे कि आप लैटिन के वर्ड्स को यूज करते हैं, इटालियन यूज करते हैं, फ्रेंच यूज करते हैं। सो ये जो भाषाओं का मिश्रण होता है उसको बोला जाता है पिजन। सो जैसे हम इसको सेंटेंस में समझेंगे, इंडियंस स्पीक अ काइंड ऑफ पिजन इंग्लिश। सो इंडियंस जो हैं हमारे भारतीय जो हैं स्पीक बोलते हैं अ काइंड ऑफ पिजन इंग्लिश। पिजन का मतलब खिचड़ी वाली इंग्लिश। सो खिचड़ी वाली इंग्लिश जो है वो भारतीय बोलते हैं। सो बढ़ते हैं आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डवटेल, DOVETAIL। डवटेल इज़ अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज़ फिट टुगेदर या अरेंज टुगेदर। मीन्स चीज़ों को एक साथ फिट करना या एक साथ अरेंज करना। हिंदी में बोलते हैं सामंजस्य स्थापित करना या किसी चीज़ के अनुरूप होना। तो सामंजस्य स्थापित करना या अनुरूप होने के लिए यूज किया जाता है डवटेल। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे टाई अप, या आप कहेंगे हार्मोनाइज, या आप कह सकते हैं इंटरलॉक। सो टाई अप, हार्मोनाइज और इंटरलॉक जो है वो डवटेल के सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, हाउ वेल डू दीज न्यू आइडियाज डवटेल इनटू द एग्जिस्टिंग सिस्टम। सो हाउ वेल डू दीज न्यू आइडियाज, देखिए किस तरीके से नए आइडियाज जो हैं वो डवटेल मीन्स होता है अनुरूप हैं या सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं इनटू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें। सो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो नए आइडियाज़ हैं वो अच्छे से सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है आर्केन, ARCANE। आर्केन इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अंडरस्टूड बाय फ्यू। अ थिंग विच इज अंडरस्टूड बाय फ्यू, ऐसी कोई चीज़ जिसे बहुत कम लोगों के द्वारा समझा जाता है। सो हिंदी में कहेंगे रहस्य का या भेद का, कोई ऐसी चीज़ जो अपने साथ में एक भेद लिए हुए है, रहस्य लिए है, उसके लिए यूज किया जाता है आर्केन। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे मिस्टीरियस, या आप कहेंगे सीक्रेट, या आप कहेंगे हिडन। सो इसके सिनोनिम मिस्टीरियस, सीक्रेट या हिडन हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही वॉज ओनली द पर्सन हु अंडरस्टूड ऑल द आर्केन डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट। ही वॉज ओनली द पर्सन, वही अकेला व्यक्ति था, हु अंडरस्टूड जो समझ पाया, ऑल द आर्केन जो भी रहस्य उसमें थे, किसमें, डिटेल में, जो भी गुप्त डिटेल थे, भेद के डिटेल थे, ऑफ द एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट के। जो एग्रीमेंट थे, समझौता था, उस पर जो डिटेल्स थी उसको केवल वही ठीक प्रकार से समझ पाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।